अब हम जो टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है मिड पॉइंट या मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई दो पॉइंट्स हों x1 y1 x2 y2 और आपसे कहा जाए कि इसका ज़रा मिड पॉइंट ट्रेस करें, तो मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत आसान सा काम है। और दिस इज़ हाउ वी फाइंड मिड पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई। मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है कि जिन दो पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है उसके x का एवरेज कर दें, x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसके y का एवरेज कर दें यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दोनों के x का एवरेज हो जाएगा यानी दोनों के एब्सीसा का एवरेज हो जाएगा और दोनों के y का एवरेज हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और 4, 1, ज़रा इसका मिड पॉइंट बताओ क्या होगा। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और पॉइंट एम इसका मिड पॉइंट होगा, तो एम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। एम जिसका भी मिड पॉइंट है ए बी का, उसके एक्स का एवरेज करें यानी 2 में 4 प्लस करें डिवाइडेड बाय 2, उसके वाई का एवरेज करें यानी इसके ऑर्डिनेट का एवरेज कर लें। 3 प्लस 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2, 3, 2। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दी। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं। मसलन मैं कहूँ एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में है ए पॉइंट 1, 2, एक पॉइंट है बी 2, 1, एक पॉइंट है सी और ये है 3, 1। एम मिड पॉइंट है ए सी का और एन मिड पॉइंट है बी सी या सी बी का। ज़रा मुझे बताओ कि अगर ओ मिड पॉइंट हो एम एन का, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। गिवन क्या है, क्या क्या बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ M is the mid point of AB N is the midpoint of M मैंने मिड पॉइंट दिया AC का, राइट, of AC and N is the midpoint of CB. Find midpoint of MN। ठीक है, MN का मिड पॉइंट निकालो। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचें, इसका सॉल्यूशन कैसे हो। इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि M पहले निकालिए, M के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। M मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो इन दोनों के x का एवरेज कर लें 1 प्लस 3 अपॉन 2, इन दोनों के y का एवरेज कर लें 2 प्लस 1 अपॉन 2। कितना आ गया, ये आ गया 4, 4 अपॉन 2 कितना 2, ये कितना आ गया 3, 3 अपॉन 2। 1.5 ना ही लिखें तो बेहतर है, पॉइंट्स में यूजुअली लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो 1 प्लस 3 4, 4 अपॉन 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 2। और n निकालें, n मिड पॉइंट है बच्चों, किसका n मिड पॉइंट है, C और B का, तो इनके x का एवरेज कर लें 3 अपॉन 2, 3 प्लस 2 अपॉन 2, कॉमा 1 प्लस 1 अपॉन 2। दोनों के x को प्लस किया, 3 में 2 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, 1 में 1 को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 2 कितना 5, 5 अपॉन 2 और 2, 2 अपॉन 2 कितना 1। अब मैंने आपसे कहा मिड पॉइंट ऑफ एम एन का मिड पॉइंट निकालें। कैसे निकालेंगे, इन दोनों के x को प्लस कीजिए डिवाइडेड बाय 2, 2 में प्लस किया आपने 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 और 3 अपॉन 2 में 1 प्लस किया आपने
अब ये काम आपके कैलकुलेटर का है, ये काम आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेट सब लोग करें, मैं भी कर लेता हूँ। 2 + 5/2/2, ठीक है, ये आ गया 2.25 या 9/4, राइट। और ये आ गया 3/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2, 5/4। सब लोग कैलकुलेट करके देखें, यही आंसर आ रहा है आप लोगों के पास। होपफुली आपको मिड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और मिड पॉइंट समझने के बाद अच्छे सारे क्वेश्चंस मिक्स होकर आएंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये टॉपिक्स सब दोबारा आएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस इस तरह के होंगे कि जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट भी यूज़ हो रहे होंगे, डिस्टेंस फार्मूला भी लग रहा होगा, किसी सवाल में डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला दोनों लग रहे होंगे। तो सर डिस्टेंस और मिड पॉइंट एक साथ किस तरह से आ सकता है? इस तरह से आ सकता है। देखिए एक सवाल बना के आपके सामने मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है 1,1 और ये पॉइंट बी है 3,1 और ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन। एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-1 और एन के कोऑर्डिनेट हैं 0,3। एम मिड पॉइंट है। एम मैं कह चुका हूँ, इस पॉइंट को कोई और नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट क्यू। तुम ये बताओ कि डिस्टेंस पी क्यू क्या होगा। तो अब इस एक सवाल के अंदर डिस्टेंस का कंसेप्ट भी है और मिड पॉइंट का कंसेप्ट भी है। इसके लिए आप कहें तो मैं सवाल बना के लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सवाल यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपके लिए। इसका एक वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से आता है, सवालात आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सवाल कुछ ऐसे होगा, पी, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सही कर लूँ। P and Q if P and Q be respectively the midpoints of A 1,1 and B 3,1 and AB and M 2,-1 and 0,3. Find the distance PQ। ये बताओ PQ का दरमियानी फासला क्या होगा। कहता है इफ़ P and Q respectively the midpoints of AB and MN। ये बोल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, इसका AB का। तो AB का मिड पॉइंट क्या हो गया P और MN का मिड पॉइंट क्या हो गया Q। इफ़ P एंड Q बी रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, तरतीब से बता रहे हैं कि P मिड पॉइंट है किसका, AB का, और Q मिड पॉइंट है किसका, MN का। फाइंड डिस्टेंस PQ। ये बताओ PQ डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो सुनो मेरी बात, तुम इंटर में नहीं हो कि तुम सारा पूरा x1 y1 x2 y2 फिर xy और उसके बाद x3 y3 x4 y4 उसके बाद फिर ये मिड पॉइंट निकालें, फिर उसको x1 y1 या उसको x4 y4 कहा जाए, इसको x5 y5 कहा जाए, फिर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो इतना लंबा नहीं करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि MCQs बेस्ड पेपर है, जल्दी से अपनी कैलकुलेशन करें और अपना जवाब दें। तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपकी कैलकुलेशन तो चेक नहीं हो रही,
आपको सिर्फ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकालना है। ओके, हम फाइंड करते हैं ए बी का मिड पॉइंट, दैट इज़ पी। जल्दी से बताओ पी मिड पॉइंट होगा जब सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। पी मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालूँ पी मिड पॉइंट? 1+3। चलें कैलकुलेशन शो कर दूँ आपके लिए, वो बच्चे जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं उनके लिए कैलकुलेशन मैं दिखा देता हूँ। पी कैसे निकालोगे? पी दोनों के x को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से बताओ, 1+3 4, 4/2 2, 1+1 2, 2/2 कितना 1। ये आ गया तुम्हारे पास पॉइंट P, ठीक है। जल्दी से बताओ पॉइंट Q क्या बनेगा? दोनों के x का एवरेज करो तो 2 + 0/2 -1 + 3/2, 2 + 0 2, 2/2 1, 3 - 1 2, 2/2 कितना 1। अब डिस्टेंस पी क्यू निकालो। डिस्टेंस पी क्यू निकालने का तरीका बताया था मैंने। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान, अब ये पॉइंट आ गए तुम्हारे पास, एक पॉइंट है 2,1 और एक पॉइंट है तुम्हारे पास 1,1। तो हाउ वुड यू फाइंड डिस्टेंस? इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? x में से x को माइनस करो, यानी डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y स्क्वायर। 2 - 1 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट निकाल लें, you'll get 1 यूनिट। तो वहाँ ऑप्शंस में ऑप्शन ए लिखा होगा 1 यूनिट, ऑप्शन 2 में लिखा होगा या ऑप्शन बी में लिखा होगा 2 यूनिट्स, सी में लिखा होगा 3 यूनिट्स, 4 में लिखा होगा 4 यूनिट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को आप मार्क कर लेंगे, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह डिस्टेंस और मिड पॉइंट एक ही सवाल में मिलाकर पूछे जा सकते हैं। मिड पॉइंट के बाद जो अगली चीज़ आप लोगों ने पढ़नी है और सीखनी है वो है स्लोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इस्तेमाल होने वाला कंसेप्ट है। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं और कई तरह से दिए जाते हैं। तो अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप कह लें या ग्रेडियंट कह लें, ठीक है। फ़िलहाल तो कैलकुलेशन की हद तक बताऊंगा कि ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। जब ये सीख लोगे कि ग्रेडियंट निकाला कैसे जाता है तो फिर ये सीखेंगे कि ग्रेडियंट निकाला क्यों जाता है, क्या रीज़न है। अगर हमारे पास फ़िलहाल कैलकुलेशन की हद तक, अभी कंसेप्ट नहीं दे रहा मैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट है a x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास b x2 y2, तो इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है m से डिनोट किया जाता है। इसका स्लोप किससे डिनोट किया जाता है? m से। एंड द फॉर्मूला इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है कि व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर नोन। बेटा जब तुम्हें 2 पॉइंट्स किसी भी लाइन के ऊपर मालूम होंगे तो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड स्लोप, राइट। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, ये एक लाइन है जो कि पास हो रही है 3,1 और 2,2 से, ठीक है। और तुम्हें इस लाइन का ग्रेडियंट, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा? m = m से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है? y2 - y1। अच्छा, इसमें भी किसी को भी आप x1 y1, यू कैन कॉल इट x1 y1 और यू कैन कॉल इट x2 y2। इसको आप x1 y1 कह लें या इसको आप x2 y2 कह लें, x2 y2। कोई भी पॉइंट x1 y1, कोई भी पॉइंट x2 y2 कॉल किया जा सकता है। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह डिस्टेंस निकालते हैं
और डिस्टेंस ए का बी से या बी का ए से एक जैसा आता है। इसी तरह आप जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड पॉइंट ए से बी का निकालें या बी का ए से निकालें, मिड पॉइंट भी सेम आता है। बिल्कुल इसी तरह से स्लोप में भी यही होता है कि स्लोप ए का बी से निकाला जाए या बी का ए से निकाला जाए, एक ही आता है, कोई फ़र्क नहीं है। स्लोप आप निकाल के दिखा देता हूँ, स्लोप निकालता हूँ ए बी का, ठीक है। ए बी निकालें इसका स्लोप। पहले मैंने डायरेक्शन ये रखी, देखो y में से y माइनस करना है अपॉन x में से x माइनस करना है। 3 माइनस 2 कितना है इसका स्लोप बताओ। 1 माइनस 2 कितना, -1। 3 माइनस 2 कितना, 1। तो क्या आ गया, -1 आ गया। सर हम इस डायरेक्शन को उल्टा कर दें, करके देख लें। ये देखिए, ये पॉइंट ए था हमारा 3,1, ये पॉइंट था हमारा बी और ये पॉइंट था 2,2। सर आपने इस तरह से निकाला, हम इस तरह से निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करके देख लें, गेट द सेम आंसर। 2 माइनस 1, y का डिफरेंस करना है डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस करना है, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस बाद में लिखूंगा। 2 माइनस 3 कितना, -1। कैलकुलेटर में करके देख लें, या अपॉन में माइनस रखते नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि अपॉन में माइनस है तो ये यहाँ लिख देते हैं माइनस, बचा 1/1 एंड 1/1 इज एक्चुअली 1, ठीक है। तो देखें सेम आंसर आया। इस तरह से आप करके देखें। एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, ज़रा बताओ पी क्यू का स्लोप क्या होगा। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और क्यू के कोऑर्डिनेट हैं सी डी। बताएं क्या स्लोप बनेगा। स्लोप इज इक्वल टू, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये याद रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ y पहले आएगा, ठीक है। डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए। अरे सर ये अगर हम ये यूं करें फिर तो सेम नहीं आएगा। अब तो आप गलत साबित हो गए। P ये था, Q ये था, और मैंने सर आपको गलत साबित कर दिया। मैं स्लोप U निकाल रहा हूँ, B माइनस डी अपॉन Y में से Y माइनस किया, X में से X माइनस किया। तो देखें सर क्या ये दोनों आंसर एक जैसे आ रहे हैं, क्या ये सेम है। कहाँ सेम है, D माइनस बी और B माइनस डी में फ़र्क है ना सर। 3 माइनस 5 और 5 माइनस 3 में फ़र्क है, बिल्कुल है फ़र्क। तो सर ये दोनों आंसर तो अलग अलग आ रहे हैं, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, कोई आंसर कुछ और नहीं आ रहा, आंसर सेम आ रहा है। करके दिखाऊं, देखो ऊपर से लो माइनस कॉमन। प्रीवियस क्लासेस में तुमने सीखा है, जो अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर टर्म्स की साइन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माइनस को क्या किया तुमने, कॉमन किया। ये b पहले किसका था, प्लस का था, चूँकि माइनस कॉमन हो गया लिहाजा अब b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, d। वजह क्योंकि आपने माइनस को कॉमन लिया। वापस मल्टीप्लाई करें तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। करके देख लें, माइनस माइनस प्लस, वी डोंट राइट प्लस एक्चुअली, b माइनस प्लस माइनस d अपॉन, जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करो, माइनस कॉमन लो, ऊपर जिस तरह आपने माइनस कॉमन लिया था इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने माइनस को कॉमन लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी। देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो व्हाट इज़ लेफ्ट, अरेंज करके लिखें, डी माइनस बी, बी माइनस ए। व्हाट डू यू से, सेम रिजल्ट है। क्या मतलब हुआ कि जब भी आप स्लोप निकालें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि पहले पॉइंट में से x1 y1 और x2 y2 कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो स्लोप डिफरेंस ऑफ y इस तरह लिख लें कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या डिफरेंस इस तरह लिख लें, y1
माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2, सेम थिंग, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी हमने स्लोप की सिर्फ कैलकुलेशन सीखी है, जहन में रहे। अभी हमने स्लोप को डिफाइन नहीं किया है कि स्लोप रेट ऑफ चेंज होता है, स्लोप चेंज इन वाई होता है, स्लोप जो है वो, अब इंजीनियरिंग वाले कहेंगे कि सर स्लोप तो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी और वो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन होता है और स्लोप ये होता है, और स्लोप किसी टेक्निकल बात में पढ़े बगैर टू द पॉइंट मैंने अभी बता दिया। जब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में बहुत तफसीली सिखाऊंगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन एक्स का मतलब क्या होता है। आपके सामने मैं कुछ प्रैक्टिस सम्स आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज़रा ट्राई कीजिएगा।